हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद कैमरा फेस कर रही हूँ मैं। लगभग 1.5 मंथ हो गया है मुझे कैमरा के सामने आने का ही मन नहीं हो रहा था। तो मैंने बहुत ढेर सारा रेस्ट किया, बहुत सारी नींद निकाली। जैसे कि बहुत सारी नींद बाकी थी मेरी, बहुत सारा रेस्ट करने की इच्छा थी, मैंने बहुत सारा रेस्ट किया। अम, एक रीडिंग थी जो मैं कर रही थी, लास्ट जो भी मेरी रीडिंग थी, और उसके कार्ड्स भी अभी यहीं कहीं रखे होंगे। अभी मैंने हटाया क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद अपनी टेबल पे भी आई हूँ। तो वो रीडिंग मैं जब कर रही थी मैंने वो कार्ड्स निकाले। लेट मी चेक वो कार्ड्स कहाँ गए हैं, क्योंकि वो कार्ड्स कार्ड्स में जो मैसेज था वो इतना क्लियर था कि मैं उससे पहले कि उसकी रिकॉर्डिंग कर पाती, उस मैसेज ने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया और मुझे वो अपना काम वहीं पर रोकना पड़ा। तो वो उस दिन जो मेरी बाकी रह गई थी रीडिंग, वो मैं आज कर देती, जो कार्ड मुझे मिले थे। एंड एक कुछ बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, जिनके पास समय हो वो देखें और जिनके पास ना समय हो कोई बात नहीं। इट्स अ काइंड ऑफ अ टॉक। हम कुछ कार्ड रीडिंग भी करेंगे, कुछ इनसाइट्स भी जो मैंने इस समय में पाई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये वाले वो कार्ड्स थे जो मुझे मिले थे। थ्री कार्ड्स थे, पिक ए कार्ड रीडिंग करने वाली थी मैं। मेडिसिन व्हील पहला कार्ड था, मेडिसिन व्हील। दूसरा कार्ड था टेट्राहेड्रन, इट्स लाइक टेट्राहेड्रन एंड इन्वोकिंग द इनफाइनिट। अभी जब ये कार्ड निकल के आए थे तब मैं इनसे अभी उतना रिलेट नहीं कर पा रही थी जितना कि मैं अब कर पा रही हूँ। उफ, ये जो कार्ड्स थे ना, ये मेरी लाइफ में, मतलब इससे पहले कि मैंने जैसा कहा कि मैं रीडिंग करती, वो अपना काम करना शुरू कर चुके थे। मेडिसिन व्हील जो कार्ड है ये काइंड ऑफ अ हीलिंग का कार्ड है, जो आपको ये बताता है कि तुरंत प्रभाव से आपको किसी प्रकार की हीलिंग अपने लिए करनी चाहिए। मेजर आपका लाइफ साइकिल में कुछ चेंज आने वाला है, आपको कुछ तुरंत प्रभाव से कुछ हीलिंग करने की ज़रूरत है। एक तरह से हम कह सकते हैं मेडिसिन के तौर पर, दवाई के तौर पर आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो ये बहुत सारे आपको दिख रहे हैं ना, एनिमल्स दिख रहे होंगे ना, तो बहुत सारे आपके लाइफ आफ्टर लाइफ में जो कुछ भी बचा खुचा स्टफ रह गया है आपका, उसका आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। एंड उसमें एक मुझे इस वक्त में मुझे एक टर्टल भी नज़र आ रहा है। तो ऐसा और उसके अलावा बाकी सारे एनिमल्स जो हैं जैसे कुछ वर्क कर रहे हैं, दे आर सम बिजी समवेयर, कोई रेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो इससे मुझे तुरंत एक मैसेज मिला था कि यू आर वर्किंग लाइक एन एनिमल, यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट, यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर टाइम फॉर योर ओन हीलिंग। और आप इस तरह से गधा मजदूरी बोल सकते हैं इसको, कि आप गधा मजदूरी करने के लिए नहीं बने हो, आप अपनी खुद की हीलिंग के लिए बने हो। आप इस तरह के ट्रैप में फंसने के लिए यहाँ पर आपको नहीं भेजा गया है। इस सारे कार्मिक ट्रैप में जैसे सभी लोग उलझे हुए हैं, उस ट्रैप में आपको फंसने के लिए नहीं भेजा गया है। तो स्लो डाउन कर दो अपने इस प्रोसेस को और अपने लिए थोड़ा समय निकालो। जैसा मैंने कहा आपको कि जैसे ही ये कार्ड्स मिले मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ये एनर्जी जंप ऑन हो गई मेरे ऊपर, और तुरंत मुझे ये मैसेज आया कि मुझे जो भी काम कर रही हूँ उसी वक्त तुरंत मुझे स्टॉप करना है। मतलब कार्ड्स के अलावा भी इंटरनली मेरे पास ये मैसेज था कि इसी वक्त से मुझे इस काम को अभी का भी स्टॉप करना है। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड कि मुझे मतलब उस समय जो मैसेज था वो ये था कि लीव टैरो रीडिंग्स, टैरो रीडिंग छोड़ दो, बस बिल्कुल छोड़ दो, हाथ भी नहीं लगाना है, कार्ड्स को हाथ भी नहीं लगाना है। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड कि ये कौन सा मैसेज है, कहाँ से आ रहा है। कई बार पता है ऐसा भी होता है कि हम जब पॉजिटिव स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन में होते हैं तो हमें हमेशा एक थोड़ा सा एक डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी अचानक से किसी नेगेटिव एंटिटी ने हम पे अटैक कर दिया है, या क्योंकि हमारा मैसेज स्प्रेड हो रहा है, दुनिया में जा रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और ये चीज़ जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो या आपकी वजह से लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो अच्छा काम करने पर एब्रप्टली मतलब वो उस तरह का कुछ कर सकते। तो मुझे डर था कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, तो इसलिए मैं थोड़ी दुविधा में थी कि अचानक से ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है।
ओके तो आप लोगों में से, आप लोगों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर आप इस तरीके से जानवरों की तरह काम कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सोल, यू आर ओनली वर्किंग टू फीड योर गट एंड, मतलब आप रोटी कपड़ा और मकान के लिए काम कर रहे हो। आप डे टू डे रूटीन में, जैसे जानवर अपना लाइफ जीता है बस अपने खाने के लिए, नींद के लिए, और बेसिक अगर आप कुछ कर रहे हो अपने सोल के डेवलपमेंट के लिए, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, और या फिर आप कर रहे थे लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसको ब्रेक ले लिया, जैसे कि मेरी तरह से मैं बहुत सारा वर्क अपने ऊपर करते करते फिर एक समय आ गया था अभी मेरी लाइफ में कि इतना ज़्यादा लोगों से घिरा रहना और सारे दिन सब लोगों के ही बारे में, उसकी चिंता, उसकी परेशानी, उसको सॉल्व किया, उसको सॉल्व किया, उसको आंसर दिया, उसको आंसर दिया। और जैसे पर्सनल रीडिंग्स तो मैं करती ही हूँ, मतलब अपनी प्रोफेशनल रीडिंग्स तो मैं करती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी जैसे ऐसा लगता है ना कि आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में भी लोग आप पे बहुत ज़्यादा रिलाय करने लग गए हैं कि फ़ोन, आजकल मोबाइल आपको पता ही है, सुविधा सबके पास है, तो ज़रा सा कोई प्रॉब्लम में आए कि गाइडेंस दो, मुझे बताओ, हमें बताओ क्या करना है। तो ओवरवेलमिंग हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक टैरो रीडर नहीं हूँ, मैं आई एम अ काइंड ऑफ अ स्लेव फॉर पीपल इन ट्रबल, और सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जी जिससे मुझ पर हावी हो रही थी कि हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और फिर जब मैंने रीडिंग्स के प्राइजेस भी बढ़ा दिए थे ताकि ठीक है मुझे कम से कम लोग अप्रोच कर पाएँ, बट स्टिल उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है आप जो मतलब मैं पेमेंट के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप जितना मांगेंगे उतना पेमेंट हम करेंगे, लेकिन आप रीडिंग्स करके दो। तो मैं बहुत घबरा गई थी। तो ये सच है कि जैसे ये कार्ड आया, और ऑलरेडी मेरे माइंड में 3-4 दिनों से यही आ रहा था कि क्विट करना है, रीडिंग को क्विट करना है, रीडिंग को क्विट करना। फिर जब कार्ड आया तो मुझे लगा कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। तो आप में से भी अगर कुछ लोग ऐसा गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप कीजिए, स्लो डाउन कीजिए अपने आप को, और अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। दूसरा जो कार्ड था ये टेट्राहेड्रॉन कार्ड था। ये जो कार्ड है ना, ये हम इसको, जो मुझे मैसेज मिल रहा है इस समय में, और इसके साथ एक इन्फिनिटी सिंबल भी बना हुआ है। तो यहाँ पर भी वही अगेन वही चीज़ है कि जो 84 लोग योनियों में, 84 लाख वटेवर योनियों में हम जो घूम रहे हैं, इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? इसका अल्टीमेट पर्पस तो ईश्वर के साथ, होली ट्रिनिटी के साथ एक होना है, ईश्वर के साथ एक होना है। एक तो ये मैसेज मुझे समझ में आ रहा था कि आई हैव टू नाउ, राइट नाउ स्पिरिट वांट्स टू कनेक्ट टू मी, मुझे अपने स्पिरिट के साथ अपने कनेक्शन को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाना है। प्लस ट्रिनिटी का ये भी मतलब था कि यू नो लाइक, ये बात सच भी है और कहीं ना कहीं मैं अपनी इस गलती को मानती भी हूँ कि जब शुरुआत में मैंने जब रीडिंग स्टार्ट की थी, ये आज जैसे मैं जिस कैमरा से शूट कर रही हूँ ना, ये मेरे लैपटॉप का ही कैमरा है, जो मैंने फर्स्ट अपने घर में जब रीडिंग शुरू करी थी अपने लैपटॉप के साथ ही शुरू करी थी। लेकिन पता है जब आप, जैसे जिस समय मैंने शुरू किया था ये सारा काम करना, वो दैट वाज बिकॉज उसके पीछे कोई एक डिवाइन पुश था कि कैमरा ऑन करना है और बात करनी है, कार्ड्स का रेफरेंस बना के लोगों को कुछ मैसेज देना है। लेकिन क्योंकि फिजिकल डेंस रियलिटी में हम रहते हैं ना, तो हम स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिट से कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और चीज़ें ना वो उस तरह से हो जाती कि नहीं, सारा ध्यान कहाँ चला गया कि लाइक कैमरा अच्छा होना चाहिए, रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें प्राइम हो गई कि टाइटल अच्छा होना चाहिए, थंबनेल अच्छा होना चाहिए, राइट। और ऑडियंस को क्या पसंद आता है, ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है। हालांकि मैं तो इस पर कभी इस बात पर तो खैर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस तरह की रीडिंग्स मैंने नहीं करी, बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड में ये रहता ही है कि थंबनेल अच्छा गया कि नहीं गया, या टाइटल अच्छा गया कि नहीं गया, ठीक है, या एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए एंड ऑल दैट। जब भी हम मटेरियल वर्ल्ड पे, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे, फिजिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा स्पिरिट के साथ में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और स्पिरिट पता है क्या करती है, जब आप होलसेल अपने चीज़ों को अपने हाथ में ले लेते हो ना कि ठीक है मेरा चैनल है, मेरी टैरो रीडिंग है, मुझे करके देना है, मैं बता रही हूँ, तो जो भगवान होते हैं ना वो अपना एक बैक स्टेप ले लेते वो कि ठीक है अगर तुम्हें संभालना है तुम संभालो। तो और जैसे ही ईश्वर अपना बैकफुट लेते हो और आप थकने लग जाते हो, आप परेशान होने लग जाते हो, चीज़ें केओटिक होने लग जाती है आपकी लाइफ में। तो दूसरा जो मेरा मैसेज जो मुझे इस कार्ड से मिला था वो ये था कि यू हैव टू वर्क विद अस ओनली,
इस ट्राइंगल में एक सिरा जो है यहाँ पर, जैसे लाइक मैं हूँ, अगर एक सिरा मैं हूँ तो बाकी के सभी सिरे, मतलब इस ये इट्स काइंड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, आप समझते होंगे पिरामिड की तरह की संरचना होती है इस तरह, ठीक है। तो अगर इसके इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये पिरामिड बनाने के लिए जितने पॉइंट्स की ज़रूरत है उतने पॉइंट्स की ज़रूरत है ही, जितने जितने पॉइंट्स की ज़रूरत है उतने पॉइंट्स के बिना ये पिरामिड नहीं बन सकता। तो मैं केवल, या आप फेजेस भी समझ सकते हैं, जैसे एक फेज, दो फेज, तीन फेज है ना इसके। तो अगर एक फेज मेरा है जो कि कैमरा पे नज़र आ रहा है, ये रहा सामने वाला फेज, जो मैसेज मुझे मिला था कि जो कैमरा पे तो फेस नज़र आ रहा वो तुम्हारा फेस है, लेकिन इस फेस के पीछे जो सारे फेसेस है ना, जब तक ये फेसेस नहीं होंगे तब तक ये होल कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। तो भले ही तुम्हारा फेस हमने कैमरा के सामने रखा हुआ है, बट बैक ऑफ द जो कुछ भी चल रहा है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि ये जो फेस सामने दिख रहा है इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है। एंड यू आर ओनली वर्किंग फॉर दिस, जो नज़र आ रहा है इसके पीछे जो हो रहा है इस पर ध्यान देना अगर बंद कर दिया तो चीज़ें गड़बड़ होने लग जाएगी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बताया गया कि आप, मैं, इस पूरे चैनल का जो भी कुछ इस चैनल पे घट रहा है उसका केवल एक पार्ट हो, तो दूसरे पार्ट्स नेग्लेक्ट नहीं होने चाहिए, या अगर कहीं हो रहे हैं तो उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर तभी निकल कर आएगा जब जो भी रीडिंग्स होंगी उसमें कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट स्पिरिट का भी रहेगा। और राइट नाउ जब ये कार्ड निकले थे, राइट नाउ उस समय पे एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि मैं लोगों के लिए काम करना शुरू कर रही, मैंने स्पिरिट के साथ में मिलकर मैसेज देने के बजाय मैं राशियों पर रीडिंग्स कर रही थी पहले। वो तो मैंने खैर काफ़ी दिनों से बंद कर दी थी, क्योंकि वो डिमांड आती थी और हम अपने रास्ते से कभी कभी भटक जाते हैं, ह्यूमन बीइंग है, गलती होती है हमसे। तो राशियों वाइज रीडिंग दे रहे हैं तो भाई वो फिक्स है कि भाई धनु राशि हो गई, तो कोई कह रहा मीन राशि दे दो, वो राशि दे दो। तो मेरा ध्यान वहाँ चला गया था कि किसने क्या डिमांड करी, किसको क्या चाहिए, किसी को ट्विन फ्लेम रीडिंग चाहिए, किसी को लव रीडिंग चाहिए, किसी को राशियों पर रीडिंग चाहिए, कैरियर पर रीडिंग चाहिए, फ्यूचर पर रीडिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें। या पिके कार्ड में भी लोग जो सजेस्ट करते हैं हमें इस पे, और ये सब कुछ मैंने कोई जानबूझ के किया था ऐसा नहीं, एक ट्रेंड फॉलो होता है ना, कि जब अपन देखते हैं कि हाँ यूट्यूब पे सभी लोग यही करते हैं कि जो कमेंट आ रहे हैं उसी हिसाब से रीडिंग बना रहे हैं, मैं भी उसी फ्लो में चली गई थी कहीं ना कहीं। और वो चीज़ मेरे गाइड्स को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी कि यू डोंट हैव टू फॉलो द ट्रेंड, आपको ट्रेंड फॉलो नहीं करना है, आपके इस फेस का यूज़ हम ट्रेंड फॉलो करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इस पर मुझे फिर से विचार करने की ज़रूरत है, और मुझे एकदम स्ट्राइक हुई ये बात बिल्कुल सच थी। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, जब तक मेरे को कोई स्पिरिट की तरफ से कोई जब तक चैनल्ड मैसेज नहीं आएगा तब तक मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी। और यही मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी घट रहा है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक लाइफ का प्लान बना हुआ है, बहुत आपके गाइड्स, बहुत सारी अलग तरह की एनर्जीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप अकेले नहीं हो इस पिक्चर के अंदर, या आप इस मकसद को जो लेकर आए वो आपके अकेले के लिए नहीं है वो चीज़ें। तो आपको भी अपने गाइड्स के साथ, अपने स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के साथ आपको कनेक्ट होके जो ट्रू इनर गाइडेंस आपकी आ रही है उससे हमेशा जुड़कर आपको फिर वहाँ से क्या गाइडेंस आती है उसी हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा मैसेज था, मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि मुझे सिर्फ भेड़ चाल जिसको बोल सकते हो, अब ये जानवरों की जो है ना एक के पीछे एक जा रहे हैं, आप देख रहे हो कैसे भेड़ चाल, तो मुझे भेड़ चाल को फॉलो नहीं करना है। ऑब्वियसली इसका असर मेरे व्यूज़ पर पड़ेगा, हर चीज़ पर पड़ेगा, बट मैं भगवान के आगे तो मैं नहीं चल सकती ना। तो मुझे यहाँ पर गाइड किया गया कि ये जो जितना इम्पोर्टेंट ये यूट्यूब चैनल है उतना ही दूसरी चीज़ें जो बैक में इसके काम करें वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और उनके बिना स्ट्रक्चर बिखर जाएगा। तो जब तक कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं है, होली ट्रिनिटी की तरफ से कोई चैनल मैसेज नहीं, आप कैसे देख रहे हैं ना जैसे पीछे कैसे हेलो बना हुआ है और 2 हेलो बने हुए, पहले वो डाउनलोड होगा मेरे माइंड में और देन उस मैसेज का रिफ्लेक्शन बैक आएगा इस चैनल पर, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने शुरुआत में जब अपना रीडिंग शुरू करी थी वो वही तरीका था, तब कोई कैमरा सेटअप नहीं होता था, कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई स्टूडियो कुछ भी नहीं होता था। बस मैं कभी ध्यान में होती थी, कभी सो रही होती थी या कभी किचन में काम कर रही थी, अचानक से कोई मैसेज आता था और मैं तुरंत अपना वीडियो कैमरा ऑन करके उस मैसेज को डिलीवर करती, कार्ड्स निकालती थी, कार्ड से ऑथेंटिकेट हो जाता था कि हाँ यही मैसेज है और मैं उसको डिलीवर कर देती थी।
तो ये चीज़ें जितनी रॉ फॉर्म में चल रही थी आई थिंक वही ठीक था। उसको जितना ज़्यादा हमने सोफिस्टिकेटेड बना दिया, डिज़ाइंड बना दिया, कहीं ना कहीं स्पिरिट को ये पसंद नहीं है। तो ठीक है, जैसा ईश्वर को पसंद है वैसा ही मैं करूँगी। ये चैनल खोलने से पहले भी मेरी लाइफ चल रही थी, ये चैनल जब नहीं था तब भी मेरी लाइफ चल रही थी, अगर ये चैनल नहीं रहेगा तब भी मेरी लाइफ रहेगी। और अभी जब 1.5 महीने पहले मैंने क्विट किया था तब तो एक्चुअली मुझे शायद यही लगा था कि इट वॉज अ परमानेंट क्विट, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था कि क्विट राइट नाउ, क्विट दिस चैनल राइट नाउ, तो उस वक्त मुझे ये लगा था कि शायद अब मैं कभी भी टैरो कार्ड्स को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं आपको बता तो रही हूँ, ये कार्ड्स 1.5 महीने से निकले हुए पड़े थे लेकिन मैं इनको रीड नहीं कर पाई। और तीसरा जो कार्ड है इन्वोकिंग द इनफाइनाइट सी, ये वो चीज़ है जो अभी रिसेंटली हुई है। ये मैसेज ज़्यादा अभी 1.5 महीने बाद मुझे रेजोनेट कर रहा है। इन्वोकिंग द इनफाइनाइट अपने अंदर, ये देखिए फिर से देखिए, इसमें इनफाइनाइट बना हुआ है और इसमें भी इनफाइनाइट बना हुआ है, और यहाँ पर एक मेडिटेटिव बंदा है, मेडिटेट करो। यहाँ पिरामिड भी बना, सी आप तीनों कार्ड्स किस तरह से मैच हो रहे हैं। इसमें देखिए ये पिरामिड और इन्फिनिट बना हुआ है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट बना हुआ है, पिरामिड बना है, यहाँ भी इन्फिनिट के सिंबल से। तो अपने अंदर के उस इन्फिनिट को, अपने अंदर के उस परमात्मा तत्व को जगाओ मेडिटेशन के द्वारा। और अब आप यहाँ देखिए जैसे कि ये चैनलिंग हो रही है ना, कि यहाँ से जो डायरेक्ट इन्फिनिट जो सोर्स से जो चैनलिंग होती है वही चीज़ डिलीवर करना है। यहाँ पर आप देखो हाथ जो है खुले हुए हैं इस आदमी के, जैसे कि ऊपर से कुछ रिसीव कर रहा है और सामने की तरफ ये प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी वही मैसेजेस प्रोवाइड करने हैं जो कि डायरेक्ट किसी गुड स्पिरिट, किसी पॉजिटिव स्पिरिट से हमको मिलते हैं, उसी से हमें करना है। उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर से कनेक्टेड रहना है, ज़्यादा मेडिटेशंस में रहना है, ज़्यादा ध्यान में रहना है, और जो सब कर रहे हैं उस चक्कर में नहीं पड़ना, उस भीड़ चाल को फॉलो नहीं करना है। यही सेम मैसेज आप लोगों के लिए भी है, अपने अपनी फील्ड में जहाँ पर भी आप हैं। तो जैसे ही मुझे ये मैसेज मिला मैंने तुरंत क्विट कर दिया, अपना स्टाफ कम कर दिया मैंने उसी वक्त, क्योंकि मुझे सच में यही लगा था कि ओके दिस इज़ डन। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगा कि शायद मैं जिस पर्पज़ से आई थी या जिस पर्पज़ से ये चैनल खोला गया था, मैं भी वो पर्पज़ सॉल्व हो गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से तो मैंने अपने स्टाफ को भी एकदम से रिड्यूस कर दिया और एकदम से सारी चीज़ें वाइंड अप कर दी, और जैसे कि मुझे गाइडेंस थी मैंने अपना मेडिटेशंस वगैरह करने शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने जिस दिन आपको मैसेज किया था ना यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे कि मैं अभी थोड़े समय के लिए क्विट करी, मतलब मैंने क्विट तो काफ़ी दिनों से कर दिया था लेकिन मैंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया था उस चीज़ का। तो जब मैंने उस चीज़ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया उसके विदिन मतलब 2-3 मिनट के बाद में मुझे ये एक पर्स ना डिलीवर हुआ। तो गिफ्ट आया, मतलब गिफ्ट मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे पता नहीं किसने भेजा, बट ये गिफ्ट मुझे उसी वक्त मिला। मैं समझती हूँ यूनिवर्स का भेजा हुआ ये गिफ्ट है। तो जैसे ही मैंने अनाउंस किया कि मैं अभी टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करने वाली हूँ और मैं क्विट कर रही हूँ, और अचानक से डोरबेल बजी और ये किसी मतलब एक वो आया पार्सल आया ऑनलाइन चैनल उससे। तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था तो मुझे लगा कि कितना पेमेंट करना है मुझे, तो उन्होंने कहा प्री पेड है, ये पे किया हुआ। और मोस्टली मैं जब कोई भी चीज़ मंगाती हूँ तो मैं कैश ऑन डिलीवरी मंगाती हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने तो ऐसी कोई चीज़ मंगाई नहीं है, इतना बड़ा बैग में क्या आया, और वो भी पे किया हुआ है। और मैंने जब उसको खोला तो ये ब्लैक कलर का पर्स था। अब मैं जितने भी नॉन है जो फैमिली में कोई मुझे गिफ्ट कर सकते हैं, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं, मेरे क्लाइंट्स जो मुझे भेजते रहते हैं, मुझे ऐसे ही लगा कि किसी न किसी ने भेजा होगा। तो मैंने सब जगह पता कर लिया किसने मुझे ये गिफ्ट भेजा, मुझे नहीं पता चला। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो अगर आपने भेजा है तो आप बताएं मुझे कि ये आपने भेजा है। सो एनीवेज अगर किसी भी मेरे क्लाइंट ने इसको भेजा है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर यूनिवर्स ने भेजा है तब तो और ही क्या कहने। और एक और गिफ्ट मुझे इन्हीं दिनों में रिसीव हुआ है जो कि मेरी एक क्लाइंट ने भेजा है। ये तो वो उदयपुर आई थी लेकिन तब मैं उदयपुर में नहीं थी, वृंदावन थी, तो वो मेरी असिस्टेंट को दे के गई थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत मार्बल का उन्होंने मेरे लिए ये दिया है, ये मार्बल का है पीस, बहुत ही आर्ट पीस है ये। तो माधवी सक्सेना नाम है उनका, कोटा से बिलोंग करती हैं वो, जयपुर या कोटा में रहती है शायद वो। तो थैंक यू माधवी जी आपको भी इस गिफ्ट के लिए। तो ठीक है, ये मैसेजेस मुझे भी मिले, अभी फ़िलहाल आपको भी मिले हैं।
तो मैं अभी सो रही थी, मतलब मैं ध्यान करते करते मुझे नींद भी आ जाती है, तो कोई बात नहीं, मैं सो रही थी बस आराम से। हाँ, अभी 2 दिन पहले की बात भी मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने एक पोस्ट की थी कि मुझे एक पेड़ के नीचे बैठकर एक बहुत अच्छा मैसेज मिला था, वो मैं आपको खैर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये वजह थी अचानक से मेरे क्विट करने की, जो मैसेज मुझे मिला, और एक्चुअली ये चीज़ मैंने फिर जैसे अचीव कर ली है आज, इसीलिए मैं वापस आ पाई हूँ आपके सामने, अदरवाइज़ मैं ये कैमरा ओपन करने की भी मेरी औकात नहीं थी, क्लियर कट बात है। तो आज की तारीख में फिर से ये एस्टेब्लिश हो चुका है कनेक्शन, ये मैसेज डिलीवर करने का मुझे गाइडेंस आया, मैंने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया है। कोई फैंसी कैमरा नहीं लग रहा है, बिल्कुल बेसिक कैमरा है, कोई साउंड का कोई इक्विपमेंट नहीं है, मैं भी पता नहीं, देखूंगी कैसी वॉइस कैसी साउंड आ रही है। तो ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। अभी 2-3 मैसेज और भी मेरे को हैं, डाउनलोडेड हैं, लेकिन कैमरा मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं बना दूँगी जैसे ही मुझे इंटरनल गाइडेंस आएगा। मैंने अपने क्या बोध मिला मुझे उस पेड़ के नीचे बैठकर, मुझे क्या बोध मिला, क्या ज्ञान मिला, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली आपसे बात करना चाहूँगी। हालांकि शायद मैं उसको शब्दों में पूरी तरह से बयान कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कि जो एसेंस है उस चीज़ का मैं आपको शब्दों में क्रिएट करके दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी, ये मुझे नहीं पता। मैं कोशिश करूँगी कि आप समझ सकें, क्योंकि वो जो ज्ञान मैंने पाया वो आपके लिए भी उतना ही यूज़फुल है, तो कोशिश करूँगी कि उसका एसेंस आप भी पकड़ सकें। और एक कार्ड रीडिंग भी इतने दिनों के बाद में अभी मैंने मुझे ऐसा गाइडेंस आया था कि आपको ये बताना है लोगों को कि उनके फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर फ्यूचर में उनको किस तरीके से बढ़ना चाहिए, काइंड ऑफ अ गाइडेंस लोगों को बताइए। लेकिन आपको किसी तरह का राशि नहीं उसमें नाम डालना है। और मुझे 4 पाइल्स बनाने की गाइडेंस है। आपको पता है नॉर्मली मैं 4 पाइल्स नहीं रीड करती हूँ, बहुत लंबी हो जाती है रीडिंग, बट जैसा कि गाइडेंस है, अभी कितनी लंबी छोटी होती है रीडिंग, आई कैन नॉट हेल्प इट। कुछ लोग बोलते लंबी रीडिंग बनाओ, कुछ बोलते छोटी रीडिंग बनाओ। अभी मैं ये सब कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ने वाली हूँ। मेरा जो मेरे गाइड्स मुझे बोलेंगे, जो मेरा इंट्यूशन मुझे बोलेगी, मैं वही काम करूँगी। आई डोंट नो अगर कि इसका कोई भी इफ़ेक्ट मेरे चैनल पे अच्छा या बुरा आता है तो 4 पाइल्स प्रिपेयर करी हैं, लेकिन वो क्योंकि मैंने जैसा बोला 4 पाइल्स मतलब बहुत लंबी रीडिंग, तो फिर भी मैं उसको जैसे भी होगा आप लोगों के सामने और रिकॉर्ड करके जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।